आज का टॉपिक है एरिया ऑफ द पॉलीगॉन। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एरिया ऑफ द पॉलीगॉन की बात करते हैं। सपोज कर लो कि कोई भी पॉलीगॉन है जिसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता है x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 और ऐसे ही मान लो ये पॉलीगॉन n साइडेड पॉलीगॉन है। ऐसे ही साइड बढ़ते बढ़ते टोटल यहाँ पर आके क्लोज हो जाती है। मतलब ये फिगर कुछ इस तरीके से है, ऐसे आया है, डैश डैश कर देते हैं ताकि ढेर सारी साइड्स हैं इसमें, n साइड्स मान के चलते हैं। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है, फिर इस तरीके से हो गया, कुछ भी ले लो, ऐसे डॉटेड कर दो, ठीक। मान लो इसका x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 ऐसे ही चलते चलते यहाँ डैश डैश मतलब ढेर सारी और भी साइड्स हैं। इसका कोऑर्डिनेट हो जाए मान लो xn yn, ठीक है। अब इस पॉलीगॉन का अगर हम लोगों को एरिया फाइंड करना होगा, इस पॉलीगॉन का अगर एरिया फाइंड करना होगा तो पॉलीगॉन में हम लोग करते क्या थे अभी तक 10th की क्लास में? जैसे समझ लो, फिर इसके बारे में बताते हैं। ट्रायंगल अगर दिया रहता था तो ट्रायंगल में अपने पास वर्टेक्स था x1 y1, वर्टेक्स था x2 y2, वर्टेक्स था x3 y3, ठीक है। यहाँ पर इसकी एरिया निकालते थे तो क्या लिखते थे? एरिया इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये एरिया का फार्मूला होता था ट्रायंगल का। क्लास 10th में आप लोगों ने ये एरिया का फार्मूला पढ़ रखा था। अगर कभी ऐसे क्वेश्चंस आते थे इसके पहले हम लोगों के पास कि सपोज कर लो कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इस क्वाड्रिलेटरल की एरिया फाइंड करनी है। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 और इसका कोऑर्डिनेट x4 y4। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या थे? आज से पहले हम लोग किसी दो को ज्वाइन कर दिए वर्टेक्स को और एक ट्रायंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। ये एक ट्रायंगल हो गया, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, इसकी एरिया निकाल लिया, इसकी भी एरिया निकाल लिया। इसी फार्मूले से दो ट्रायंगल बन गए। ट्रायंगल की एरिया का फार्मूला अपने पास है। एक बार इस 3 वर्टेक्स से इसकी एरिया, एक बार इस 3 वर्टेक्स से इसकी एरिया और दोनों एरिया को ऐड कर देते थे। मान लो इसकी एरिया A1, इसकी एरिया A2, तो यहाँ पर हो जाता था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ऐसे ही इस तरीके का अगर फिगर हो पेंटागन टाइप का, मान लो ये ABCDE और इसकी एरिया निकालने के लिए बोले तो हम लोग ऐसे और ऐसे इसको ज्वाइन कर लिए। इसकी एरिया निकाल लिए, मान लो A1, इसकी एरिया A2, इसकी एरिया A3, ये 3 ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल्स की एरिया निकालने के लिए अपने पास ये फार्मूला ऑलरेडी 10th में उपलब्ध था। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हमने तीनों एरियाज को फाइंड किया और यहाँ पर टोटल जो एरिया ऑफ पेंटागन होगी वो क्या लिख देंगे? वो लिख देंगे A1 प्लस A2 प्लस A3। तो ये काम हम लोग इसके पहले करते थे और आज भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग हम क्या करेंगे? पॉलीगॉन में ट्रायंगल्स फॉर्म कर लेंगे। जैसे यहाँ पर भी मान लो ये पॉलीगॉन है तुम्हारा, पॉलीगॉन में टोटल साइड्स तुम्हारी मान लेते हैं, चलो ऐसे ही पॉलीगॉन को मान लो तुम्हारा ये क्या हो गया? XN YN, n साइडेड पॉलीगॉन है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे? एक बार ये ट्रायंगल बना लिया, 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 और भी जितने साइड्स होंगे ऐसे ही ट्रायंगल बनाते जाएंगे। सबकी अलग अलग एरिया निकाल करके ऐड करेंगे तो टोटल पॉलीगॉन की एरिया हो जाएगी। ये एक फिलहाल का मेथड अपने पास उपलब्ध है, लेकिन इस मेथड से आपको बार बार अलग अलग ट्रायंगल्स की एरिया फाइंड करनी पड़ेगी। इसलिए हम लोग सीधे यहाँ पर कोई ऐसा रूल पढ़ेंगे जिस रूल से हम डायरेक्ट पॉलीगॉन की एरिया फाइंड कर लें। कैसे?
ये मेथड भी आपका गलत नहीं है, ये मेथड भी सही है और इसी मेथड से अब तक हम लोग क्वेश्चंस करते आए हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी आया है। बट अब हमारे पास अगर किसी भी इस तरीके के रीजन का अगर एरिया फाइंड करना होगा तो अब हम लोग कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक मेथड ध्यान में रखेंगे, एक मेथड हम बताने जा रहे हैं, उस मेथड को ध्यान में रखेंगे और उस मेथड से हर टाइप की एरिया फाइंड कर लेंगे, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे हेप्टागन हो, कुछ भी हो, कोई भी पॉलीगॉन होगा, कितनी भी उसकी साइड होगी, डायरेक्ट उसकी एरिया फाइंड की जा सकती है। जैसे प्रोसेस क्या है, तो हम आपको पहले सिंपली ट्रायंगल से लेकर के समझाना शुरू करते हैं ताकि आपको बात समझ में आए। हम यहाँ पर एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। कोई फार्मूला आप अपने को यूज नहीं करना है। ABC ट्रायंगल है, x1 y1 a का वर्टेक्स हो गया, x2 y2 b का हो गया, x3 y3 कोऑर्डिनेट ऑफ c हो गया। अब अगर हमको एरिया फाइंड करनी है इस ट्रायंगल की, हमको कोई ज़रूरत नहीं है वो फार्मूला अप्लाई करने की, ना तो कोई फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है। सीधे यहाँ पर 1/2 लिखेंगे और इस तरीके से हम बड़ी सी लाइन खींच देंगे, ठीक है। ये मेथड समझो, फार्मूला नहीं है, ये मेथड है, ठीक है। अब यहाँ पर x1 y1 जो वर्टेक्स दिए हुए हैं उन वर्टेक्स को साइक्लिक ऑर्डर में लिखेंगे। साइक्लिक ऑर्डर में लिखने का मतलब क्या है कि या तो इधर की तरफ करके लिखेंगे या तो इधर की तरफ करके लिखेंगे, मतलब ABC या ACB साइक्लिक ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट x1 y1 था, तो यहाँ x1 यहाँ y1, फिर यहाँ x2 y2, फिर यहाँ x3 y3। तो ट्रायंगल था, तो ट्रायंगल में कितने कोऑर्डिनेट हैं, कितने वर्टेक्स हैं, 3 वर्टेक्स हैं, तो 3 कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे एरिया फाइंड करने के लिए, तीनों लिख लिया। इसके बाद जिस कोऑर्डिनेट से हमने लिखना शुरू किया था, हमने सबसे पहले क्या लिखा x1 y1, तो हम यहाँ पर x1 y1 पे खत्म भी करेंगे, यानी सबसे फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट लास्ट में भी एक बार लिख दिया जाएगा। क्यों ऐसा लिखा जा रहा है, क्योंकि जो हम लोग ये फिगर देख रहे हैं ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल मतलब इनक्लोज्ड फिगर है, इनक्लोज्ड मतलब ABC। अगर तुमसे बोला जाए कि ट्रायंगल बनाओ तो ट्रायंगल कैसे बनाओगे, A से शुरू करोगे B पे आओगे, A से शुरू करोगे B पे आओगे, B से शुरू करोगे C पे आओगे और C से फिर तुम जब A पर जाओगे तब ट्रायंगल कंप्लीट होगा, तो C से फिर तुमको A पर जाना पड़ेगा। वही प्रोसेस यहाँ पर A से शुरू किया, A B C, ट्रायंगल नहीं बना, अब C के बाद फिर A तक जाना पड़ेगा। तो जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट लिखना, उसी पॉइंट पर हमें कोऑर्डिनेट को खत्म भी करना पड़ेगा। इस तरीके से लिख लिया, ठीक। ये हर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना होगा। क्वाड्रिलेटरल होगा तो भी ऐसे लिखेंगे, तो वहाँ 4 लिखेंगे। अब जैसे मान लो हम क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, मान लो इस तरीके का कोई क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है, और इसकी हमको क्या निकालनी है, मान लो एरिया निकालनी है। ये मान लो पॉइंट A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट x4 y4 गिवन है। मेथड को समझने की कोशिश करिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी अगर एरिया फाइंड करनी होगी इस क्वाड्रिलेटरल की, तो कैसे फाइंड करेंगे, लिखेंगे एरिया 1/2, यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लाइन ड्रॉ किया जैसे वहाँ बताए थे, x1 y1 से शुरू किया, फिर यहाँ x2 y2 किया, फिर x3 y3 किया, फिर x4 y4 किया और फिर जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ ख़त्म कर दिया x1 y1 पर। इसी तरह से पेंटागन रहेगा तो पेंटागन में भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 और ऐसे ही ख़त्म किस पे करेंगे, फिर x1 y1 पे ख़त्म कर देंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, इससे एरिया तो आई नहीं, अभी क्वेश्चन में और भी काम करना है, मेथड को समझने की कोशिश करो। अब क्या करेंगे, 1/2 को ऐसे ही रहने दो जैसे था। अब यहां पर स्टार्ट करते हैं कैसे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, एक स्टेप छोड़कर x का स्टार्ट किया यहां से और y का एक स्टेप छोड़कर डायगोनली मल्टीप्लाई करना शुरू किया। इसको कहते हैं डायगोनली मल्टीप्लाई करना, एक स्टेप छोड़ करके मल्टीप्लाई करना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, x1 y2 एक साथ आएगा, फिर x2 y3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये जितने भी मल्टीप्लिकेशन होंगे सबको प्लस करते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने प्लस किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा x2 y3, फिर प्लस किया, फिर यहाँ पर x3 y1, ये मेथड है, ब्रैकेट बंद, फिर माइनस, बीच में अब क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। और माइनस लगाने के बाद अब फिर
अब क्या करेंगे, अब नीचे से ऊपर चलेंगे डायगोनली, जैसे ये ऊपर से नीचे आए हो एक छोड़ करके, ऐसे अब नीचे से ऊपर चलेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा ये फिर तुम्हारा x1 y3 प्लस x3 y2 प्लस x2 y1, और ये हो गया तुम्हारा एरिया। इसी को सॉल्व कर दोगे जो रिजल्ट आएगा वही तुम्हारा एरिया हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसकी एरिया निकालनी होगी तो क्या लिखेंगे यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 1/2, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, पहले मल्टीप्लाई इधर से कर लेंगे ऊपर से डायगोनली, तो क्या हो जाएगा x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1, ठीक। फिर माइनस, अब नीचे से ऊपर चलेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा x1 y4 प्लस x4 y3 प्लस x3 y2 प्लस x2 y1, सबको आपस में प्लस ब्रैकेट बना करके बाहर माइनस रखेंगे। ये पूरा अगर फाइंड कर लोगे तो ये इस क्वाड्रिलेटरल की एरिया आ जाएगी बिना ट्रायंगल में कन्वर्ट किए, ठीक है। तो कितना भी बड़ा पॉलीगॉन होगा डायरेक्ट इस मेथड से हम लोग उसकी एरिया को फाइंड कर सकते हैं। करना क्या होगा कि जितने तुम्हारे पास वर्टेक्स होंगे, जितने कोऑर्डिनेट होंगे, उन जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे उन सबको लाइन से लिख लेंगे, साइक्लिक ऑर्डर में लिखेंगे। ऑर्डर मतलब ए बी सी डी, ऐसा नहीं कि ए लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया, फिर बी लिख दिया, ऐसा नहीं करेंगे। ऑर्डर रखेंगे, या तो ए डी सी बी लिखेंगे या ए बी सी डी लिखेंगे, ठीक है। जो ऑर्डर आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कोऑर्डिनेट का, आपको उसी ऑर्डर में लेना होगा, ए बी सी डी, या उल्टा लो या सीधा लो, ऑर्डर ध्यान में रखिएगा। तो डायरेक्ट इस मेथड से क्या फाइंड हो जाएगा, एरिया फाइंड हो जाएगी, ठीक। अब यहां पर एक चीज और बता देते हैं हम, पूरे पॉलीगॉन का, मान लो एन साइडेड पॉलीगॉन है और इसकी एरिया अगर निकालनी होगी, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। यहां पर पॉलीगॉन की अगर बात की जाए सीधे सीधे, तो पॉलीगॉन के लिए क्या करना होगा, एन साइडेड पॉलीगॉन है, एन साइडेड पॉलीगॉन है तो एन वर्टेक्स भी होंगे, एन वर्टेक्स होंगे तो क्या होगा, उसमें आपको जो फार्मूला बोलो या मेथड बोलो, जो भी बोलो, जो अप्लाई करना होगा, कैसे अप्लाई करना होगा, तो यहां पर सीधे सीधे ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 1/2, नोट कर लिया। अब 1/2 नोट कर लिया, पॉलीगॉन में कितने साइड हैं, एन साइड हैं, ये देखो घूमते हुए डैश डैश डैश, मतलब इसमें बहुत सारी साइड, ये मत बोलो कि 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा नहीं है, 7 साइड नहीं है इसमें, ये डैश डैश जो डॉटेड है इसका मतलब बीच में बहुत सारी साइड्स यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर शुरू किससे करेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 xn yn, और हमने क्या बोला, सारा वर्टेक्स आ गया, n तक आ गया, और जिससे स्टार्ट किया था उसी से इसको खत्म भी कर दिया जाएगा। अब ये एरिया अगर फाइंड करनी होगी और कैलकुलेशन करना होगा तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो ब्रैकेट में, इसका इसमें, इसका इसमें, सबका मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें, तो क्या लिखोगे, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस डैश डैश डैश, लास्ट में क्या आया, xn y1 माइनस, अब नीचे से ऊपर जाओ, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसके ऊपर वाले में, इसका इसमें, इसका इसमें, ऐसे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, x1 yn प्लस डैश डैश डैश, लास्टली क्या मिल रहा है हम लोगों को, x2 y1 मिल रहा है। इन सबको अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ पॉलीगॉन मिल जाएगा। अब हमको इसको ट्रायंगल बना बना करके अलग अलग एरिया फाइंड करके ऐड करने में जितना टाइम लगेगा, उससे जल्दी हम लोग, जितनी देर में हम एक ट्रायंगल का क्वेश्चन करेंगे, एक ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे, उतनी देर में पूरे पॉलीगॉन की एरिया निकल जाएगी, या उससे जल्दी पूरे पॉलीगॉन की एरिया फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो आपको कभी भी पॉलीगॉन यानी कोई भी इस टाइप का फिगर हो, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, कोई भी फिगर होगा, अगर उसका वर्टेक्स दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और उससे आपको उस फिगर की एरिया फाइंड करनी है, तो सबसे बेहतर मेथड आपके लिए यही होगा एरिया फाइंड करने का, ठीक है। बाकी 10th में भी आप फार्मूला पढ़े हैं, उसको भी मेमोरी में रखिएगा, उसको भूलना नहीं है। और भी एरिया निकालने के फार्मूले होते हैं। एरिया को फाइंड करने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड का भी यूज़ करते हैं कि एरिया फाइंड करने का।
और उसके बाद से बिना वर्टेक्स का अगर कई बार ट्रेंगल या क्वाड्रिलेटरल देता है तो उसके लिए भी हम लोग बचपन से मेंसुरेशन वगैरह में एरिया ऑफ फिगर पढ़ते आ रहे हैं, ट्रेंगल में भी पढ़े हुए हैं, क्वाड्रिलेटरल में भी पढ़े हुए हैं। ये बात हो रही है जब वर्टेक्स आपको दिया हो तब कैसे एरिया फाइंड किया जाएगा, डायरेक्ट बिना ट्रेंगल में कन्वर्ट किए हुए। अब इसमें कुछ बातें देखो, थोड़ी सी जो क्वेश्चन करते समय आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में तो आप एरिया फाइंड करने के लिए बोलेगा तो एरिया तो निकाल लोगे, ठीक है। एरिया में जो एक दो बातें इंपॉर्टेंट हैं जो ध्यान रखने की हैं, प्रॉपर्टीज या रिमार्क जो भी कह लो, रिमार्क ही करके लिख लो। सबसे पहला पॉइंट याद रखने का यह है कि एरिया ऑफ पॉलीगॉन या किसी भी चीज की एरिया हो ऑलवेज टेकन इन पॉजिटिव, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव में ही एरिया लिया जाएगा। क्या होता है कई बार एक्चुअल में ये एरिया का जो फार्मूला होता है ना, ये मॉड में होता है। मॉडुलस हम लोग पढ़े हुए हैं तो ये मॉड में होता है। मॉड में मतलब अगर ये निगेटिव भी होना तो इसको पॉजिटिव कर लिया जाता है, ठीक। एरिया कभी निगेटिव नहीं होती, एरिया हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। क्वेश्चन के कैलकुलेशन में निगेटिव आ सकता है, उसके लिए निश्चिंत रहना। हो सकता है कि ये वाली क्वांटिटी छोटी हो जाए, ये वाली क्वांटिटी बड़ी हो जाए, बीच में माइनस लगा है तो छोटी क्वांटिटी में से बड़ी क्वांटिटी माइनस करने पर निगेटिव रिजल्ट आ सकता है। निगेटिव रिजल्ट आएगा, बट जब हम आंसर लिखेंगे तो साथ में निगेटिव नहीं लिखेंगे। मान लो इसको सॉल्व करने पर आ गया -8 आ सकता है, कैलकुलेशन करने पर -8 आ सकता है। मॉड अगर यहां नहीं लगाओगे तो मॉड लगाओगे तब तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं क्या कि अगर एरिया कैलकुलेशन करते समय निगेटिव भी आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उस माइनस साइन को छोड़ दो, प्लस में रिजल्ट लिख दो, आपका रिजल्ट सही होगा। एरिया कभी निगेटिव में लिखी नहीं जाती। हाँ, आ सकता है निगेटिव भी और आ सकता है पॉजिटिव भी, ठीक। अब देखो एक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो IIT JEE वगैरह के क्वेश्चंस में यूज होगा। If area is given and we have to calculate any other object या other thing in the problem, then take the given area in positive and negative both sign। ये बड़े काम की चीज है। क्या है काम की चीज ये, अब आपको बताते हैं। होता क्या है, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको एरिया दे दे, अगर एरिया पूछ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं। एरिया पूछा तो निगेटिव आया तो भी पॉजिटिव बोल दिए, पॉजिटिव आया तो भी पॉजिटिव बोल दिए। लेकिन अगर मान लो किसी क्वेश्चन में एरिया देकर कुछ और पूछ दे उस एरिया का यूज करके, ठीक है, किसी क्वेश्चन में एरिया गिवन हो और उस एरिया का यूज करके कुछ और चीज हमें कैलकुलेट करनी हो, तो ऐसी परिस्थिति में उस क्वेश्चन को हम 2 बार सॉल्व करेंगे। एक बार उस दी गई एरिया को प्लस लेकर के सॉल्व करेंगे और एक बार उस दी गई एरिया को माइनस लेकर के सॉल्व करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, उसका रीजन क्या है, उस पर भी अभी हम चर्चा करते हैं। और आपको बता दें कि दोनों करने की जरूरत कहां पड़ती है। कई बार मोर देन वन के क्वेश्चंस में दोनों ऑप्शन रहते हैं। प्लस वाला लेके चलोगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा, माइनस वाला लेके चलोगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा। अब ये क्वेश्चन यहां पर ये राइज होता है कि सर हम प्लस माइनस दोनों ले क्यों रहे हैं, ठीक है। दोनों के लेने के पीछे का रीजन क्या है, क्यों प्लस भी ले रहे हैं और माइनस भी ले रहे हैं। अब देखो, हमने थोड़ी देर पहले तुमसे क्या कहा कि ये एरिया जो आएगी अगर निगेटिव में भी आएगी तो प्लस ही में बोलना, और प्लस में भी आएगी तो प्लस में बोलोगे ही बोलोगे। तो मान लो कि इस क्वेश्चन को कोई बच्चा सॉल्व किया और उसकी एरिया आ रही है -8, ठीक। तो वो बच्चा आपसे, अगर आप उससे पूछोगे कि बेटा बताओ कि इसमें एरिया तुमने जो निकाली पॉलीगॉन की वो कितना आया, तो वो तुमसे क्या बोलेगा, वो -8 तो नहीं बोलेगा, क्योंकि हमने उसको बता रखा है कि बेटा तुम कभी भी एरिया को नेगेटिव में मत बोलना। तो वो बोलेगा कि सर एरिया आया 8 स्क्वायर यूनिट या जो भी बोलेगा।
तो अगर वो 8 बोला तो सुनने वाला क्या ऑब्जर्व करेगा क्या ऑब्जर्वेशन करेगा कि यार अगर इसका 8 आंसर आया होगा तो भी ये 8 बोल रहा होगा और -8 आंसर आया होगा तो भी ये 8 ही बोल रहा होगा। ठीक है, तो अब इसका एग्जैक्ट आया क्या था, -8 आया था कि +8 आया था, ये आप कंफर्म नहीं कर सकते हो। उसने केवल 8 बोला और निकल लिया कि एरिया कितनी आई, 8 स्क्वायर यूनिट आई। अच्छा 8 स्क्वायर यूनिट आई, हाँ ठीक है। अब उसके चले जाने के बाद हम क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे कि यार -8 आया होता तो भी 8 बताता और 8 आया होता तो भी 8 बताता। तो अब पीछे की चीजें उसके हिसाब से चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब तुमसे अगर कोई बोले कि एक ट्रेंगल की एरिया 8 स्क्वायर यूनिट है तो उस ट्रेंगल की इंफॉर्मेशन दो, तो तुम 8 स्क्वायर यूनिट के हिसाब से उस ट्रेंगल की इंफॉर्मेशन दे सकते हो क्या? बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो उसके हिसाब से इधर उधर होंगी। ठीक, तो अगर तुम 8 लेकर के करोगे तब तुम्हारे क्वेश्चन में मान लो कोई कोऑर्डिनेट ही निकालना है, मान लो x3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x3 की वैल्यू निकालनी है और एरिया दे दिया सारा ट्रेंगल का। एक ट्रेंगल है, मान लो एक ट्रेंगल है, उस ट्रेंगल में मान लो कि इसका कोऑर्डिनेट दे दिया 2 3, इसका कोऑर्डिनेट दिया 3 -1 और इसका कोऑर्डिनेट मान लो दे दिया a और 5। ठीक, और बोल दिया कि एक ट्रेंगल है और इस ट्रेंगल की एरिया 2 स्क्वायर यूनिट है। तो अगर इसकी एरिया 2 स्क्वायर यूनिट है तो इस a की वैल्यू क्या होगी, a लिख लो, x लिख लो, जो भी लिखना चाहो लिख लो, मान लो x ही लिख लेते हैं। तो अब अगर मान लो इस ट्रेंगल की एरिया, कोई बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हो, इसने 2 स्क्वायर यूनिट तुमको बताया, तो तुम 2 स्क्वायर यूनिट उसकी एरिया तो जान रहे हो, बट ये 2 आया होगा तो भी वो 2 बोल रहा होगा, -2 आया होगा तो भी 2 बोल रहा होगा। उस 2 और -2 के हिसाब से ये x तो चेंज होगा ना। 2 लेके सॉल्व करोगे तो x की कुछ और वैल्यू आएगी, -2 लेके सॉल्व करोगे तो x की कुछ और वैल्यू आएगी। हो सकता है कि तुम्हें जो x की वैल्यू पूछी गई है ऑप्शन में जो लिखा गया है तुम प्लस लेके कर रहे हो और माइनस वाला का ऑप्शन दिया हो, या तुम माइनस लेके कर रहे हो प्लस वाले का ऑप्शन दिया हो। समझ में आ गया? इसलिए कभी भी अगर आपको एरिया गिवन होगा और हमें कुछ और चीज कैलकुलेट करनी होगी तो ऐसी सिचुएशन में उस एरिया को हम प्लस और माइनस दोनों साइन में रख करके और तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिएगा, नहीं तो ये बड़ी छोटी सी बारीक सी चीज है बट कई जगह प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। बच्चे देखते हैं यार एरिया दिया है, अच्छा बहुत अच्छा, ये तीनों कोऑर्डिनेट दिया है, वेरी गुड, हमें तो एरिया का फार्मूला पता है, चिपका दिया उठा करके और x की वैल्यू निकाल ली और देखे कि ये तो ऑप्शन में x की वैल्यू ही नहीं आ रही है, इसका मतलब हमने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया, फिर दोबारा चेक किया, फिर सही आ गया, यार ये तो गड़बड़ हो गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन गलत है और कहीं अगर नन ऑफ दिस दिया हुआ है तो तुक्का मार के टिक लगा के चल दिया। बट आपको प्लस माइनस दोनों पे करना पड़ेगा। हो सकता है कि तुम प्लस पे कर रहे हो, एक्स की वैल्यू माइनस पे ला के रखा हो सकता है तुम माइनस पे कर रहे हो, एक्स की वैल्यू प्लस पे ला के रखा हो। तो बात क्लियर हो रही है? ध्यान रखिएगा। अगला एक यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगला पॉइंट है इसमें कोलिनियरिटी पे बात करते हैं। कोलिनियरिटी हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस फार्मूले में, याद होगा सबको। डिस्टेंस फार्मूले जब हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने कोलिनियरिटी में भी डिस्कस किया था कि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हैं तो कैसे चेक होगा। तो हमने डिस्टेंस फार्मूले में स्टार्टिंग में ही बता रखा था, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रहे थे तो कि तीनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, ABBCCA। अगर सबसे बड़ा वाला बाकी दोनों छोटे वालों के सम के बराबर आ जाता है तो पॉइंट कोलिनियर है। वहां 3 बार आपको डिस्टेंस निकालना पड़ रहा था। कोलिनियरिटी चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, एरिया 0 हो जाए। कोई भी 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब एक लाइन में आ गए, तो इन तीनों से जो ट्रेंगल बनेगा उसकी एरिया कितनी होगी। ट्रेंगल बना कहां भाई, ये तो कोलिनियर हो गए, एक ही लाइन में आ गए, ट्रेंगल बना ही नहीं, इसकी एरिया कितनी होगी, 0 हो जाएगी। तो कोलिनियरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए तो क्या करते हैं हम लोग, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर then area of triangle will be 0। तो हम ट्रेंगल जो बनेगा उससे, उन तीनों पॉइंट से, वो उसकी एरिया 0 होगी, बिकॉज ट्रेंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो किसी भी 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उसकी एरिया 0 हो रही है, if the area of
a triangle is zero, that means that triangle cannot be formed, उस ट्रायंगल को फॉर्म नहीं किया जा सकता। The given 3 points will be collinear, एक ही लाइन में होंगी, यहां पर A हो जाएगा, यहां पर B हो जाएगा, यहां पर C हो जाएगा, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो याद रखना 3 पॉइंट कोलिनियर चेक करना होगा तो क्या करोगे, 3 पॉइंट को कोलिनियर चेक करना होगा, छप्पाक से क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे, एरिया 0 आ गई, बोल देंगे पॉइंट कोलिनियर है। ठीक, अगला एक चीज और थोड़ा सा एरिया का ध्यान रखना, हमने पहले भी इस पे डिस्कस किया हुआ था, यहां पर फिर से बता देते हैं। वहां पे कुछ और डिस्कशन किया था, वहां पर हम लोगों ने बोला था कि ए बी सी 3 अगर अपने पास क्या है पॉइंट्स हैं और उनको ज्वाइन करके हमने ट्रायंगल बनाया, और ट्रायंगल बना करके इसका मिड पॉइंट मान लो D है, इसका मिड पॉइंट मान लो E है, इसका मिड पॉइंट मान लो F है, D E F अगर इन तीनों साइड का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट अगर दिया होता था तो A, B और C का कोऑर्डिनेट हम निकाल लेते थे। पीछे के लेक्चर में हमने पढ़ाया था x1 + x2 - x3 वाला, याद होगा, पीछे जा करके देख लेना। यहाँ पर देखो एक चीज़ जो समझने की है कि मान लो कि ये मिड पॉइंट है D, मिड पॉइंट मतलब ये और ये बराबर है, यहाँ पर ये और ये बराबर है, यहाँ ये वाला इसके बराबर है, तो अगर D E F मिड पॉइंट है तो यहाँ इनको ज्वाइन करके भी हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, इन सबको आपस में जोड़ करके भी एक ट्रायंगल बना लिया। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में ये याद रखना, छोटी सी चीज़ है, मान लो तुमको इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x3 y3, और बोला गया कि चल बेटा ट्रायंगल ABC की एरिया बता, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज आ गई, ये क्वेश्चन तो मेरा पढ़ा हुआ है, सर ने तो बता रखा है कि यार इसका इसका और इसका अगर कोऑर्डिनेट पता है मिड पॉइंट का तो हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। कैसे, इन दोनों से मिल करके ये बना हुआ है तो दोनों जोड़ देते हैं, x2 + x3 और ये घटा देते हैं -x1 और y2 + y3 - y1, फिर इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो ट्रायंगल ABC के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट तो आ गया। अब बैठ करके एरिया निकालेगा बच्चा, तब तक दूसरा बच्चा फटाक से क्वेश्चन कर लेगा। कैसे कर लेगा, प्रॉपर्टी लगाएगा। क्या प्रॉपर्टी लगाएगा, आपने जो पढ़ रखा है ABC निकालने का तरीका वो तो ठीक है, ABC निकालो, उससे एरिया निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये 2 लाइन का क्वेश्चन है। क्या है, हम इसको फाइंड ही नहीं करेंगे, इसकी जरूरत ही नहीं है। क्या होगा, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ये जो ट्रायंगल है ना छोटा वाला, ये DEF जो तीनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बना हुआ है, इसकी जो एरिया होती है ना, इसी का 4 टाइम इस ट्रायंगल का एरिया होता है। तो किसी भी ट्रायंगल के हर साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं तो हमारे गिवन ट्रायंगल ABC की जो एरिया होती है उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले ट्रायंगल की एरिया की 4 टाइम्स होती है। तो तुम जब तक ABC का कोऑर्डिनेट निकालोगे तब तक बच्चा इसकी एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट बता देगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज या रिमार्क जो है इनको ध्यान में रखिए, ये काफी मदद करेंगे आपके जेईई के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो एरिया छोटा सा टॉपिक है, पढ़ा हुआ टॉपिक है, पहले भी पढ़ रखे थे, थोड़ी बहुत कुछ और भी हमने यहाँ पर आपको जेईई लेवल की इन्फॉर्मेशंस दे दी, छोटी छोटी बारीक बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी, बट उन बेसिक इन्फॉर्मेशंस को मिस कर दोगे, है कुछ नहीं, छोटी सी चीज़ है, बट उन छोटी सी चीज़ को मिस कर देने पर आपके जेईई के क्वेश्चंस गड़बड़ होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए पॉइंट वाइज चीज़ों को दिमाग में रखते जाइए। ये नहीं कि एरिया तो पढ़ रखा है 10th में तो ये तो हमको आता है चलो छोड़ देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब एक पूरा का पूरा यूनिट जो आपकी क्लास 10th में पढ़ी हुई चीज़ों का ही रिवीजन कह सकते हो था, कुछ उसमें एक्स्ट्रा भी हमने बताया क्योंकि इन सब चीज़ों से आईटी में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट अब यहाँ से जो स्टार्ट होने जा रहा है ये बिल्कुल नई चीज़ स्टार्ट होने जा रही है, उसके बारे में फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा